हे परमेश्वर तुम ही अपना लेना, बस एक ही काम करना अपना कर, बस सारी मलिनता धो देना। तन की मलिनता रोग, तन का मैल, मन की मलिनता कपट और चित्त की मलिनता कर्म संस्कार यानी संबंध और संस्कार। ये सब मलिन है। आज मन मलिन हो जाता है कपट करने से, वाणी मलिन हो जाती है कपट और कठोरता से। मीठे बोल रहे हैं पर अंदर कपट है तो फिर वह मैल है, और कड़वे बोल रहे हैं सीधा बोल दिया तो मलिन है ही। चित्त की मलिनता कर्म का भार है, तन की मलिनता रोग है, बीमारी है। हाँ, एक और मलिनता है, चेतना की मलिनता अभिमान अहंकार है। इतनी सारी मलिनताओं के होते हुए गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु पुकार रहे हैं, सुन लो, उबार लो। अपने भरोसे किसी व्रत अनुष्ठान के भरोसे तो होने वाला नहीं है। काकभूषुंडी तो यहाँ तक कहते हैं सकल कर्म करी थको गुसाई। कोई योग सिद्धि या कोई कर्म से पार करने वाले नहीं हैं, थक गए हैं। ये सब केवल मन को भटकाने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, पर शुभ कर्म के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भरोसा तो सिर्फ भगवान का ही होता है। हम समझते हैं संयोग सुयोग हमारे कारण है, हम अपने भरोसे ही काम कर रहे हैं। ये एक तरह का दृष्टिकोण है। मेरे मित्र की माँ कहती है राम भरोसे जे रहें, पर्वत पर हरियाएं। पर्वत पर पानी नहीं टिकता, पर राम का भरोसा हो तो पर्वत पर भी फूल खिलते, हरियाली आ जाए। आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास यही तो सिद्धांत है जिसे युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्माचार्य ने दिया है। यही है भगवत लीला, भगवत कृपा। गोस्वामी जी कह रहे हैं शरीर का मल रोग, मन का मैल कपट, वाणी का मल कठोरता, चित्त का मल कर्मों का भार, चेतना का मल अभिमान। इतने सब मल हैं, फिर भी मैं कहता हूँ मैं तो राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ। और लोग भी मानते हैं कि मैं राम का दास हूँ, साधु मानते हैं, और ये देखकर राम अपने इस उपहास को सहते हैं। अरे मेरे जैसा मलिन मन प्रतिष्ठा पाए बैठा है। सच ये है कि मेरा उपहास नहीं है, ये राम का उपहास है। तुलसी की तो प्रतिष्ठा हो रही है संसार में, इसलिए कहते हैं प्रभु आप मेरे कारण उपहास भी सह लेते हो। मैं तो जानता हूँ कि मेरे अंदर सभी तरह का मैल है, मलिनता है। अरे बिना मल के शरीर में कोई रोगी हो सकता है क्या? बस एक काम करो, प्रभु अपने जैसा बना लो, अपने लायक बना लो। खुद से तो नहीं हो पाएगा, आप बना लो, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस निराधार का सर्वाधार में समर्पण, यही है प्रार्थना, यही है शरणागति। ध्यान रखें, जब आप अपने को निराधार महसूस करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है महसूस करना। अनुभव करते हैं स्वयं में कि मैं निराधार हूँ। और मजे की बात, भगवान कभी कभी साधन जुटा देता है कि आप महसूस कर सको कि आप निराधार हो, असहाय हो। वो साधन है विपत्ति। विपत्ति में जब सब साथ छोड़ देते हैं तब अनुभव होता है कि हम निराधार हैं, कोई नहीं है साथ। कभी कभी विपत्ति किस्तों में भी आती है, कभी कभी एक साथ थोक में आती है। विकलता पूर्वक जो चित्कार निकलती है, भगवान अब तुम ही रक्षा करो, यही है प्रार्थना। साधन विहीन अवस्था में जीवन निराधार, और ऐसी स्थिति में एक ही आधार होता है, सर्वाधार। निराधार होकर उस सर्वाधार के सामने झुक जाना, उसे पुकारना, यही है शरणागति, यही है प्रार्थना। अभिमान को, अहंता को त्याग कर देना, यही है शरणागति, यही है प्रार्थना। गोस्वामी जी की प्रार्थना भी यही है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरा तो और भी बड़ा प्रयास है, बड़ी कॉमेडी है। खुद साधनहीन होकर औरों के लिए साधन जुटाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रयास भी है। और अगर कुछ जुट जाता है, कुछ हो जाता है तो ईश्वर की कृपा ही है। सच क्या है, भगवान जब करते हैं तब सब अपने आप हो जाता है। हम भी सदा सोचते रहते हैं भगवान है तो सब है, भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस प्रभु राम करुणा करें।